नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य कर्ता हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व रजो तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। ये सब कौन कह रहा है? ये सब नल कुबेर और मणिग्रीव कथा कर रहे हैं, है ना। सो भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वह सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान है। क्या समझ में आ गया यहाँ पे? जो मैंने अभी भी सेंटेंस पढ़ा उससे क्या समझ में आया हमें? एनीवन वुड लाइक टू आंसर दैट? नो, हम सुने नहीं। चलिए गेस करें। यस माता जी। नॉट श्योर, बट इसमें ये था कि हम भौतिक जो मेटीरियलिस्टिक मेंटालिटी हमारी, उसके अगर हम उसमें है अभी, तो हम समझ नहीं पाएंगे कृष्ण को। हमें एक लेवल पे आना होगा टू वहां पे ये अंडरस्टैंड। लिखा है कि भौतिक जो उत्पत्ति है या भौतिक जो चीजें हैं, देखिए वापस पढ़िए। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकते, जो माता जी बोली। पर क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। लोग कहते हैं ना, कृष्ण कब आए कब नहीं आए, भौतिक यह प्रमाण है। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपने अंतरंग की शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। दश अवतार के नाम ले सकता है कोई? इनलाइन, इनलाइन। चलिए अनुभव प्रभु, कल आप नहीं आवाज आ पाया था। जी हरे कृष्ण नमः, प्रणाम। अभी आवाज आ रही है? कैसे? आप जी। तो मत्स्य, कुर्म, वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, परशुराम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। राम भूल गए। हाँ सॉरी, राम समझे, सॉरी। राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। बहुत अच्छा। क्यों कृष्ण का नाम नहीं लिया आपने? कृष्णा अवतार ही है प्रभु जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कृष्ण अवतारी हैं, ठीक है, और बाकी सब अवतार हैं। वंडरफुल वंडरफुल प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच। सो इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है असामान्य, ऐसा जो भगवान असामान्य कार्य करते हैं। आप परम भगवान जीवों के जन्म मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं, और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, आप भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शांतिदाता यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और ये उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ही महिमा का कथन करने में, आपकी दिव्य कार्यकलाप को श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा करने में रत रहें। हमारे मन आपके चरण कमलों पर केंद्रित रहें, और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। श्रीमद् भगवद गीता में एक राजा का एग्जाम्पल आता है जो ये सब बोलते हैं। कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट किंग? श्रीमद् भगवद गीता में भी है, भागवत में भी है। प्रभु नूर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शायद राजा हरीश चंद्र जी। भगवद अ, गीता में नहीं है उनका नाम, और ना ही भागवत में है। जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। राजा अम्बरीश जी। जय हो अम्बरीश महाराज की। है पर्पट में है तो
प्रभुपाद की प्रॉपर मैं बाबू जी हमारे लिए तो भूल है। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा करते रहे वगैरह सब कुछ हो गया। जब नल कुंवर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बाल कृष्ण जो यशोदा के द्वारा उलूक से बंधे गए थे हंसकर हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की गर्हित स्थिति से उबरने के लिए अहेतुकी की दया प्रदर्शित की। उन्होंने तुम्हें नरक जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें श्राप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष के साक्षात दर्शन प्राप्त करता है तो सदैव गंभीर तथा सब पर दयालु रहते हैं, वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही है जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः नल कुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो चुका है क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस सारा संसार में तुम्हारा इस संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण इस जीवन में मुक्त हो गए। इसके पश्चात दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वहां से चले गए और भगवान इस प्रकार उकुल से बंधे वहीं पर रहे, भगवान मुक्त नहीं हुए। इस प्रकार यह पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। 11 मिनट है, अगला चैप्टर ले। कुछ क्वेश्चन आंसर है या वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर? प्रभु जी नेक्स्ट चैप्टर। सबका हुक्म सर आगे। नेक्स्ट, वत्सासुर और बकासुर वध। जब ये यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने ईश्वर द्वारा उकुल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार से विचार कर रहे थे तभी खेलने वाले छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल से खींचे जाने से गिर गए हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्षों के बीच आकर फंसा और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। 1 मिनट। 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास से नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्य से भिन्न है, हो सकता है उसी ने यह किया हो। कृष्ण चैतन्य। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण को मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनकी ताली बजाने के साथ नाचने लगा। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगा मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। श्री प्रभुपाद ने एक भजन लिखा है, इसमें ऐसा ही कुछ शब्द यूज किए हैं। Anyone can state that bhajan or lines? Riya Mataji? नचाओ नचाओ कभी नचाओ करके काशते रे पुष्पली। हरे Yes, कृष्ण। कैसे बात उसको इस भजन का
फर्स्ट लाइन क्या है? बोल दिया हमारे रमेश की माता जी ने, बड़ो कृपा कोई लो कृष्णा, आधा मेरा प्राति। दिस इज वेरी वंडरफुल। नचाओ नचाओ मते, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से माती। थोड़ा ऊपर जो हो सकता है, पर भाव भाव वही है। श्री प्रभुपाद की जय। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी ना किसी तरह उसे माता के उठा के ले आते। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते, तो कृष्ण उन्हें बड़े अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से लेके आते थे। जब उनसे कोई ऐसी वस्तु मांगी जाती जिसे उठा ना पाते, केवल अपनी बाहें हिलाते, नहीं होगा मुझसे। इस प्रकार वे प्रतिदिन अपने माता पिता के आनंद में आगार बने हुए थे। क्षमा करें आप लोग। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहे, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को दिखा देना चाहते थे कि इस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एकदा ग्रहदा, कौन सा श्लोक है बता सकते हैं? एकदा ग्रहदाशेषु, एनीवन? नो वन? दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ द चैप्टर, जहाँ पे जी महाराज एकदा ग्रहदाशेषु जी, और मालूम ओ, ये है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक ऑफ 10th कैंटो 8th चैप्टर, उकुल बंधन लीला। एक दिन या यशोदा ने सभी गोपियों को छुट्टी दे दी, उसके बाद स्वयं दही मथने लगी। राइट? आनंद है जीवन में यदि भागवत पढ़ा जाए तो। 10.8.1 ना, 10.8.1। जब बालक ने कृष्ण उसकी पुकार सुनी, उसकी यह पुकार, जो चाहो सो आकर मुझसे फल ले जाए, मैं सुनी तो अंजलि में थोड़ा सा अन्न लेकर उसके बदले फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों जो विनिमय या सौदा होता था, कैसे आदान प्रदान, कि आपने हमारे लिए हमको आशीर्वाद दिया, हमने आपके लिए प्रार्थना की। अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल या अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि तो छोटी सी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उसे फल बेचने वाली ने यह देखा तो भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों में फलों से भर दिया। उस समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी जो डलिया है जिसमें फल लेके आई थी, वो रत्नों से भर गई। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है, उसे घाटा नहीं, उसे लाखों गुना लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डोनेट वट, हम जो भी जिस भी अवस्था में, वी शुड ट्राई टू डोनेट, बिकॉज हम जब भी डोनेशन देते हैं, भगवान को हमारे डोनेशन की जरूरत नहीं है, कृष्ण को, कृष्ण बंधु उसको डोनेशन की जरूरत नहीं है, पर जब डोनेशन देते तो हमारे जो सेवा में जो लग रहा है लक्ष्मी, वो मेवा के रूप में बाद में मिलता है। राइट? क्या प्रश्न था मेरा, अभी भी आया था मेरे दिमाग में। हाँ, क्वेश्चन ये है, लीला ये हुई, फल वाली फल देने आई, भगवान ने कुछ अन्न दिए, उन्होंने फल दे दिया टोकरी में से, फिर वो चली जा रही थी। जब वो पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, और फिर वो वापस आई कि नहीं आई, और नहीं आई तो क्यों नहीं आई, तो क्यों आई, उसके बाद क्या हुआ, किसी को पता ही लीला? यू नो, इफ नोबडी नोज देन हमारी माता जी बताएंगी। आप
सुमन माता जी, नहीं अनम्यूट हो रहा। मनीष शाह माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए 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 माता जी। प्रभु प्रभु जी, हुआ यूं था कि जब जो फल वाली थी, जब वो घर वापस गई तो उसने जैसे ही देखा तो उसकी जो टोकरी जो है उसको भारी सा फील हुआ। फिर उसने देखा इतना गहरा था, तो उसको खुशी नहीं हुई कि हाय मुझे इतना सोना मिल गया। वो दुखी हुई कि अरे कि ये तो सौदा कर दिया कृष्ण ने। वो सोचने लगी कि लाला तूने ये क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ तेरा प्रेम पाना चाहती थी कि तू मुझे प्यार से मैया बोले। तो वो वापस जाती है और वो सारा जो गहना है उसको लौटाती है कृष्ण को। तो पागल कौन बना रहा है आपको ये सब? पैसा मिल गया तो जो वापस जाएगा, तो थोड़ी जाएगा। हुआ यही था, वो भैया उठा के अपना झोला बस्ता जो उठा के गई, और देखा देखा ये तो इतना भारी है, इतना सब क्या है इसमें। बोलते हल्ला खेल गया ठोकर, अरे ये सब ठीक नहीं है। वापस जाती है और धरती, ये रख, इधर आ, गोद में बिठाती है, तो प्रेम करती है, दुलार करती है, और बोलती है, बस जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। ये है तो का प्रेम। तो जो दिया दिया, उसके बदले लिया कुछ नहीं। पर ठाकुर जी ने क्या बोला, एक बार मोहे मैया कहते हैं। पर ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, बिरले, वो तो एकदम तो रेडी बैठे हैं, मैया मैया मैया। एंड देन दैट फल वाली वाज सो हैप्पी। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पे ये अलग अलग आचार्य टीका लिखते हैं। एक दिन यमुना अर्जुन के उद्धार करता श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों को यमुना तट पर, ओके ये हो गया, खेल रहे थे। चूंकि दिन काफी चढ़ आया था, तथा बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने आई, किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। अतः वे खेल में अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई, तो वापस आकर उन्होंने किसको क्या कहा, यशोदा माता आप जाओ, मेरी बात नहीं सुनते। यशोदा माता ने अपने पुत्र के प्रति इतनी वात्सल्य थी कि उन्होंने जो ही घर वापस चलने के लिए बुलाने आई, तो उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाए, प्यारे बेटे घर चलो, हमारे कलेवे यानी कि प्रसाद का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो आओ, मैं दूध पी, अब तुम बहुत थक चुके हो, अब तुम बहुत भूखे हो गए। मैं नन्हे मुन्ने आजकल की माए, खाना हो तो खा, ये ले फोन पकड़, तू देखना हो देख, मेरा माथा मत खा तो खा, नहीं खा मत खा, कुएं में जा, कुएं में पड़। तो ऐसे थोड़ी बच्चे पैदा होते, ऐसे थोड़ी बच्चे आगे बढ़ते। आई रिमेम्बर माई मदर, लाइक आई एम 40 बट स्टिल, अगर मैं रात को 2 बजे उठ के कहूँ ना कि मेरी माँ को कि भूख लगी, कुछ गर्म बना दो, माई मदर विल गो इन द किचन एंड मेक समथिंग फॉर मी। और ये ऐसा हुआ है, मैंने मेरे छोटे से जीवन में कभी भी ठंडा खाना नहीं खाया। चाहे मेरा स्कूल था, मेरी माँ टिफिन लेके आती थी, कॉलेज में मैं खा के जाता था, एमबीए में मैं घर आके खाता था, जॉब में मैं घर आके खाता था। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव हॉट फूड, माँ के हाथ का बना खाना, ऑफ कोर्स शादी के बाद रत्नावली आल्सो। बट ये सब माता कहाँ से आ रही हैं? ये प्रेम यशोदा माता से आ रहा है, आजकल के तरह नहीं कि उस फोन दिखा के डब्बा बना रहे हैं, और डब्बा बना के। तो आप सब जो आगे जाके माताएं बनेगी, ध्यान रखना इस बात को कि वी शुड गिव आवर सन आवर डॉटर डेडिकेटेड टाइम जो उन्हें चाहिए। उन्होंने बलराम को भी इस तरह पुकारा, अपने कुल की शान छोटे भैया कृष्ण, तुरंत घर आ जाओ, तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक चुके होंगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो, तुम्हारे पिता नंद महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें। अब आगे की लीला बहुत ही मधुर है, जो हम कल चर्चा करेंगे। गौर प्रेमानंद है, हरि हरि बोल।